अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं मेरे पाकिस्तानियों, मेरे प्यारे बहन भाइयों और मेरे तमाम वो लोग जो मुझे दुनिया के कोने कोने से सुनने वाले हैं, उन सबको वाजिद हुसैन अंसारी का सलाम। आज हम बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की दी गई तौफीक से। तो हम स्टार्ट करते हैं। सही है। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारे पास एलिस्ट्रेटर का CS6 वर्जन है। ठीक है, ये आप लोग ने अपने पास इंस्टॉल कर लेना है। अच्छा, CS6 पे जैसे ही मैं इसको ऑन करता हूँ तो इस तरीके का मेरे पास एक इंटरफेस आता है। मैं इसको वापस करके बंद करके वापस खोल के दिखा देता हूँ आपको। ये 64 बिट CS6 डाला हुआ है मैंने। आप भली 64 बिट ना डालें, अपने सिस्टम के हिसाब से डाल लें। ठीक है, सिंपल वाला कर लें, CS6 दोनों एक ही हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके का कुछ इंटरफेस आता है। अब होता क्या है कि ये जो आपको नज़र आने वाले ऊपर हैं, ये कहलाते हैं आपके मेन्यू बार। ठीक है, और ये जो आपका साथ में टूल बार दिया हुआ है, इसको टूल बार कहते हैं। इसके अंदर तमाम टूल्स होते हैं। जिस तरीके से आपके घर में एक टूल बार होता है, उसके अंदर पता नहीं क्या क्या होता है, इसी तरीके से ये भी वही टूल बार है। ऐसे इसको समझ लें। ये उसकी पैलेट्स हैं। ठीक है, जैसे आप ड्रिल मशीन अपने घर में एक निकालते हैं, उसका डब्बा, उसके अंदर एक ड्रिल मशीन होती है। फिर उसके अंदर छोटा बॉक्स होता है जिसके अंदर उसकी ड्रिल्स वगैरह होती हैं। तो आप उसको ये समझ लें, ये उस तरीके की आपकी पैलेट्स हैं। सही हैं, पैरामीटर्स हैं, इसके अंदर आते भी हैं सारी चीज़ें। तो आपने कोशिश ये करनी है कि हम इसको, जैसे मैं शुरू से हर क्लास में बताता हूँ, कि हम उसको वैसे ही समझेंगे, क्योंकि इसमें छोटे बड़े बच्चे सब कुछ आ रहा है। 19-20 हो सकता है बोलने में आगे पीछे, लेकिन हर बच्चे के हिसाब से, ताकि कोई भी बच्चा आए, क्योंकि मेरा फोकस जनरेशन के ऊपर है कि वो 10 साल 11 साल का बच्चा जो अपना टाइम वेस्ट कर रहा होता है व्लॉगिंग के अंदर या दूसरी ऐसी वीडियो में जिससे कुछ हासिल उसूल नहीं हो रहा होता, ताकि वो जब हमारी वीडियो देखे तो वो इजीली सॉफ्टवेयर को कर सके। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। देखें, अभी मेरे पास ये कर्सर है जो मैं वाइट मेरा आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे। ये वाइट नज़र आता है जब सॉफ्टवेयर ऑन होता है। जैसे ही मैं विंडो पे आता हूँ तो यहाँ पर भी ये वाइट होता है। अच्छा, ये सॉफ्टवेयर को, किसी भी सॉफ्टवेयर को समझने के लिए उसका बिहेवियर का समझना आपको बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से आप नॉर्मल ज़िंदगी में अपने किसी भी दोस्त से दोस्ती करते हैं, तो उसको एक टाइम लगता है उसका बिहेवियर समझना, उसकी दोस्ती समझने को, वो क्या पसंद करता है क्या नहीं करता। सही है, वो आपकी बातों को किस तरीके से समझता है, आपके बोलने से पहले वो किस तरीके से आपकी बातों को बोल देता है, और आपके बोलने से पहले उस काम को वो पहले ही कर देता है। वो उसकी सिर्फ एक ही रीज़न है कि वो दोस्ती आपस में एक दूसरे का बिहेवियर समझती है। ठीक है ना। तो हमने भी सॉफ्टवेयर का बिहेवियर समझना है। अगर एक दफ़ा बिहेवियर समझ में आ गया इसका ना, तो कहानी ख़त्म इंशाअल्लाह ताला। बच्चा हो बड़ा हो कोई भी हो, उसको फिर दोबारा कोई तकलीफ़ नहीं होनी। ठीक है, तो आपने इसका बिहेवियर सबसे पहले कैसे समझना है कि देखें, विंडो पे आता हूँ, ये कर्सर मेरा वाइट है, सॉफ्टवेयर ऑन किया जब भी वाइट है। ये मेरा कॉर्नर पे AI लिखा हुआ है, ये नेटिव फाइल फॉर्मेट कहलाता है। इसको कहते हैं एडोब इलस्ट्रेटर। हम यूनिवर्सल और नेटिव सारे फॉर्मेट पढ़ेंगे, लेकिन आगे जाके, अभी मैं सिर्फ आपको बेसिक बता रहा हूँ। आप बस इतना याद रखेंगे, AI इसका सॉफ्टवेयर का एडोब इलस्ट्रेटर का नेटिव फाइल फॉर्मेट है। क्या है? नेटिव फाइल फॉर्मेट है। तो आपने बस इसको ये याद रख लेना है। और फिर ये हमारे पास मेन्यू बार आ जाता है। मेन्यू बार के साथ हमारे पास यहाँ पर टूल बार आ जाती है। हम इसको स्टार्ट करते हैं। इस पर हम लेते हैं सबसे पहले न्यू। इसकी शॉर्टकट होती है Ctrl+N। आप कोशिश ये करें कि शुरू में यहीं से कर लें, वरना आप Ctrl+N दबाएं तो आपके पास एक विंडो आ जाएगी। लेकिन आप यहाँ से कर लें स्टार्टअप में, क्योंकि बच्चे हैं, उनको नहीं पता होता थोड़ा बहुत कीबोर्ड का, जो पहली दफ़ा कर रहे हों। तो आपने कोशिश ये करनी है कि आप पहले जो है ना ऐसे कर लें, फिर आप ख़ुद ब खुद ऑटोमेटिकली यूज़ टू हो जाएंगे इनके। कोई भी आपने सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ भी यूज़ करना है तो आपने उसके आगे देखना है, उसकी शॉर्टकट लिखी हुई होगी Ctrl+N करके। ठीक है, सबकी लिखी होती है, जिसकी नहीं लिखी हुई नहीं लिखी हुई खैर हो गई, वो भी मैं आपको बता दूंगा कि उसकी आपने शॉर्टकट कैसे बनानी है, या फिर उसको किस तरीके से शॉर्टकट यूज़ करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले न्यू ले लेते हैं। जब जैसे ही न्यू डॉक्यूमेंट लेते हैं तो ये हमसे पूछता है, भाई नाम बताओ। मैंने बोला भाई फर्स्ट क्लास है हमारी, अब मैं लिख देता हूँ बेसिक क्लास है। ठीक है, उसके बाद ये प्रोफाइल पूछता है। प्रोफाइल के अंदर हमारे पास कुछ चीज़ें आ जाती हैं, प्रिंट आ जाता है, वेब आ जाता है, डिवाइसेस आ जाता है, वीडियो एंड फिल्म्स आ जाता है, बेसिक RGB आ जाता है, फ्लैश बिल्डर आ जाता है, और समथिंग अलग।
अभी आपने इसको कुछ भी नहीं करना, क्योंकि ये आपके अभी कोई काम नहीं आना जब तक कि ये इसका बिहेवियर सॉफ्टवेयर का, और इस सॉफ्टवेयर पे आपको जब तक के काम नहीं आता, टूल्स नहीं आते, जब तक कि इन चीज़ों को समझना फजूल है। ठीक है, अभी बस आप कुछ भी करके प्रिंट ले लें, आपने कोई A4 स्टैंडर्ड साइज़ ले लिया, ये ले लें, इस तरीके से काम कर लें। अच्छा, जैसे ही आप प्रोफाइल सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर एक नंबर ऑफ़ आर्टबोर्ड्स आ जाता है। ये नंबर ऑफ़ आर्टबोर्ड वही है जिस तरीके से एक आर्टिस्ट कैनवस लगाता है, कैनवस के ऊपर एक क्या कहते हैं अपना पेपर लगाता है, ये सिंपल उसी तरीके का आर्टबोर्ड है। तो आपने ये आर्टबोर्ड इधर सेलेक्ट कर लेना है। मैंने बोला भाई अभी फ़िलहाल मैं एक ही ले लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने एक ले लिया। फिर उसके बाद ये मुझसे पूछता है कि भाई आपने जो आर्टबोर्ड लिया उसके ऊपर पेपर कौन सा कितना बड़ा चाहिए। तो मैंने बोला भाई अभी मुझे स्टैंडर्ड साइज़ A4 दे दें। सही है, ये स्टैंडर्ड है। तो अब यहाँ पर साइज़ के बाद मेरे पास ये विड्थ एंड हाइट आ जाती है। विड्थ एंड हाइट ये आपकी जो है ना पेज का साइज़ होता है जो मुख्तलिफ़ यूनिट्स या मेजरमेंट के लिए, सामने यूनिट है मेजरमेंट है इसमें आ रहा होता है। मैंने बोला भाई पॉइंट है, पिकास है, इंच है, मिलीमीटर्स है, सेंटीमीटर है, पिक्सल है। आप इन सब को छोड़ दें, अभी आप इंच पे ले लें, बाद में देखेंगे सारी चीज़ें। ठीक है, आप अभी स्टार्ट करें सिर्फ। ठीक है, ये आ गया आपका इंच, और इसका A4 का साइज़ 8.27 11.69 इंचज़ है। ये उसकी ओरिएंटेशन आ गई है। ओरिएंटेशन ये कहलाती है आपकी वर्टिकल, ये कहलाता है हॉरिजॉन्टल। इसको आप कहते हैं क्या कहते हैं, लैंडस्केप भी कहते हैं अपनी ज़बान में। जो लेटा हुआ होता है पेज, अगर आप उसको अखबार की तरह पकड़ें और अगर आप उसको ऐसे लंबे की तरह पकड़ें, जैसे एक बंदे की हाइट होती है, आपने ज़माने में सुना भी होगा, लोग बोलते रहते हैं हाउ लॉन्ग, वो आपकी हाइट कितनी है। तो ये आप ये हाइट इसको समझ लें, हाइट वाले पेपर की तरह आएगा आपके पास। सही है, इसको पोर्ट्रेट वो भी कहते हैं, क्या कहते हैं, पोर्ट्रेट भी कहते हैं, और इसको लैंडस्केप कहते हैं। सिंपल सी ज़बान इस्तेमाल कर ले हमारी और अपनी, वही ज़्यादा अच्छी होती है। भाई वर्टिकल है या लैंडस्केप है। ठीक है, मैंने बोला चलो वर्टिकल है। ये भी अभी ये वाला पार्ट भी छोड़ दें, ये भी आपके अभी किसी काम नहीं आना। सही है, वो चीज़ों के ऊपर आपने टाइम ज़ाया नहीं करना जो आपके किसी काम की नहीं। सही है, आपके काम की नहीं है, दूसरों की होती है, ऐसी बात नहीं है। सॉफ्टवेयर में जब दिया हुआ है वो कंप्लीट एक पैकेज है। ठीक है ना, तो अभी हम फ़िलहाल इसको नहीं छेड़ेंगे, हम इसको बाद में देखेंगे जब हमें ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं, ओके करते हैं। जैसे ही मैं ओके करता हूँ तो मेरे पास ये मेरा एक आर्टबोर्ड आ जाता है वाइट कलर में। आप यहाँ देखेंगे, अब यहाँ पर मेरे पास स्टेटस बार अपडेट हो गई। यहाँ पर ये आ रहा है बेसिक कलर, बेसिक क्लास, 100% व्यू, CMY के प्रीव्यू। ये मेरी स्टेटस बार है, इसको भी स्टेटस बार बोलते हैं, ये भी स्टेटस बार में आ जाता है। खैर, आज हमने बड़ी आराम से इस सॉफ्टवेयर का बेसिक का इसका बिहेवियर समझना है। मेरे भाइयों, अगर आपको ये बेसिक इसकी समझ में आ गई, इसका बिहेवियर समझ में आ गया ना, तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जानी है और आप इसको जो है ना घोल के पी जाएंगे। ठीक है ना, कोई मसला नहीं है। फिर इंशाल्लाह ताला आप जब सॉफ्टवेयर से जो उम्मीद रखेंगे ना, ये सॉफ्टवेयर आपको वो करके दिखाएगा। ठीक है, तो आपने इसका बिहेवियर समझें। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास कहलाता है सिलेक्शन टूल। इसको हम नॉर्मल ज़बान में मूव टूल कहते हैं। ठीक है, आप इसको सिलेक्शन टूल कह लें, मूव टूल कह लें, कुछ भी कह लें। उसके बाद सेकंड हमारे पास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है। सही है, और उसके बाद हमारे पास मैजिक वॉन्ट है और लासो टूल है। हमने इन आपको उस दौड़ में नहीं लगाना कि हम आपको बस जो है ना टूल सिखा दें और आपको कुछ आए ना। आपने अपना इस सॉफ्टवेयर का बिहेवियर वहाँ से शुरू करना है जहाँ से ये समझ में आता है। सही है ना। अब अगर आप किसी से दोस्ती करते हैं तो ऐसा तो नहीं होता ना कि आप उसकी बचपन से जो है ना क्या कहते हैं आप उसकी एक एक बातें पूछते हैं। आप तो बस ये पूछते हैं भाई तू कहाँ रहता है, कहाँ पढ़ता है, ये है वो है, जो भी एक ज़रूरी मालूमात होती है। क्योंकि उसके बिहेवियर समझने के लिए उसकी कुछ मेन चीज़ें आपको समझ में आ जाएँ तो इंसान को उसका बिहेवियर समझ में आ जाता है। तो आपने इस सॉफ्टवेयर को भी वैसे ही लेना है। तो इस सॉफ्टवेयर के बिहेवियर को समझने के लिए सबसे ज़बरदस्त चीज़ हमारे पास शेप टूल्स हैं और हमारे पास पेन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है। फर्स्ट बेसिक के अंदर ये आपको समझ में आ जाएगा ताकि आप काम के काबिल बन जाएं। फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको हर चीज़ खुद ब खुद थोड़ी सी भी पता लगेगी तो आप उसके ऊपर मेहनत करके उसको और अच्छी तरीके से जान सकेंगे। तो मैं ये मूव टूल का आपको बता देता हूँ। अब जैसे ही मूव टूल लेता हूँ तो यहाँ पर देखें ये ब्लैक हो गया।
अच्छा मैं दोबारा बता देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर आया तो ये वाइट हो रहा था, जब जैसे ही मैं न्यू डॉक्यूमेंट लेता हूँ, सही है, और ओके करता हूँ तो यहाँ पर मेरा सॉफ्टवेयर पर जब कर्सर आता है तो ये ब्लैक कलर का आ रहा होता है। ब्लैक कलर का आने का मकसद सिर्फ ये है कि ये मेरे पास टूल एक्टिव होता है जैसे ही मैं पेज लेता हूँ, ठीक है। तो ये कहलाता है सिलेक्शन टूल। अब मैं अपना सबसे पहले शेप टूल्स आपको सिखाता हूँ, सॉफ्टवेयर का बिहेवियर समझाता हूँ ताकि आपको मज़ा आ जाए, ठीक है, ताकि आप मेरे साथ जुड़े रहें और क्रिएटिव फील्ड के अंदर, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर और आने वाले वक्त डिजिटल दौड़ के अंदर अपने आप को मनवा सकें। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखें, जैसे ही मैंने मूव टूल लिया तो ये इस तरीके का कर्सर हो गया ब्लैक कलर का। जैसे ही मैंने शेप टूल लिया यहाँ से, सही है, अब मैं शेप टूल बाहर कैसे निकालूंगा, इस पर आप क्लिक करके दबा के रखें तो ये इसके अंदर जितने भी टूल्स हैं, शेप्स हैं, वो आ जाएंगे। यहाँ पर आपको एक ये एरो नज़र आ रहा है छोटा सा, आप क्लिक करेंगे पूरा टूल बॉक्स आपके पास बाहर आ जाएगा, शेप टूल पूरा बाहर आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, आपने सिंपल जैसे ये शेप लेना है तो आप देखें कर्सर की, जो आपका कर्सर है उसकी शक्ल चेंज हो गई। वो पहले ब्लैक कलर का आता था, अब आ रहा है आपके पास इस तरीके का प्लस टाइप, सही है। इसका मतलब है आपने ये समझना है कि अगर आपके कर्सर आपके सॉफ्टवेयर पे बता रहा है कि मेरे हाथ में अभी एक्टिव कोई ना कोई टूल है, सही है, और उसकी आप शक्ल देख के ही समझ जाएंगे, ठीक है। तो अब हम इसको एक शेप क्रिएट करते हैं शिफ्ट के साथ, सही है। शिफ्ट के साथ इस वजह से करेंगे कि फोर साइड हमारे पास इक्वल आ जाता है, ठीक है। चलें अभी आप शिफ्ट को भी छोड़ दें, डिलीट कर देता हूँ मैं इसको। आप पहले सिंपल एक बॉक्स बनाएं। ये बॉक्स बनता है ड्रैग एंड ड्रॉप से, ठीक है। ये कहलाता है ड्रैग, मतलब किसी चीज़ को ड्रैग करना और उस जहाँ ले आके छोड़ देना, मतलब ड्रॉप कर देना। तो ये इस तरीके का आपका कुछ ये शेप टूल काम करता है, ठीक है। आप पहले इसको बनाना सीखेंगे। मैंने आपको बताया अपनी वीडियो में कि आपने गौर से देखना है और बहुत तसल्ली से और बहुत इत्मीनान से, बर्दाश्त के साथ इसको सुनना है, ताकि फिर जब आप काम करने जाएंगे इंशाल्लाह आपको दोबारा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। तो आपने कोई भी एक बॉक्स बनाना है ड्रैग एंड ड्रॉप करके, ये मैंने बना लिया। अच्छा, मेरे पास दो किस्म के बॉक्स होते हैं, एक रेक्टेंगल टाइप होता है, एक स्क्वायर होता है। स्क्वायर 4 साइड इक्वल होता है, रेक्टेंगल 2 साइड इक्वल होता है। अगर मुझे हमेशा अगर मैंने 4 साइड इक्वल कोई चीज़ बनानी है तो उसके लिए मुझे शिफ्ट की मदद लेनी है। आप शिफ्ट की मदद लेंगे तो आपको तकलीफ़ नहीं होगी। आप जो छोटा सा भी ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो आपके पास एक स्क्वायर शेप में 4 साइड इक्वल कोई भी एक शेप बन जाएगा, ठीक है ना। चाहे वो आप रेक्टेंगल से बनाएं या किसी और शेप से बनाएं। अभी मैं आपको किसी और शेप पे इस वजह से नहीं लेके जा रहा कि मैं आपको पहले थोड़ा सा इसका बिहेवियर समझा दूँ, सही है। आपने यहाँ से आके मूव टूल लेना है। मूव टूल पे जैसे ही आप आते हैं, देखिए मैंने पहले बॉक्स बना दिया, अब मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया मूव टूल से। ये कहलाता है डी सिलेक्ट, जब ये कहलाता है सिलेक्ट। किसी बॉक्स पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये सिलेक्शन कहलाती है, और जब उसकी हल्का सा बाहर जाके जो उसका एरिया है वहाँ से बाहर जाके अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये डी सिलेक्ट हो जाता है। लाइक आप ये समझ लें आपने हाथ में गिलास पकड़ा हुआ और छोड़ दिया, सही है ना। तो आपने जब छोड़ना है तो कुछ ना कुछ मूवमेंट करनी है, तो यहाँ पर आपको डी सिलेक्ट करने के लिए आपको एक क्लिक दबाना पड़ेगा, ठीक है, राइट क्लिक। तो ये आपका डी सिलेक्ट हो जाएगा और सिलेक्ट हो जाएगा। अब देखें ये किस तरीके से सॉफ्टवेयर आपको अपना बिहेवियर समझाता है। अभी मैं किसी के ऊपर क्लिक नहीं करता, मैं सिंपल इस एरो को लेके आता हूँ अपने किसी एक बॉक्स के ऊपर। देखें जैसे ही मैं लेके आया तो आप देखें मेरे कर्सर के नीचे एक छोटा सा ब्लैक बॉक्स बना हुआ आ गया। अब ये इस सॉफ्टवेयर का बिहेवियर है जो आपको समझाता है कि देखें भाई यहाँ पर कुछ पड़ा हुआ है। जैसे आप ज़मीन में कुछ ढूंढना चाहते हैं, वो आजकल तो जदीद मशीन है वो बता देती है भाई यहाँ पर पानी कितने फुट पे है, चीज़ें 10 चीज़ें बता देती है, और भी बहुत सारी चीज़ें, सही है। जैसे आप कहीं पाँव रखते हैं तो आपको फ़ील होता है यार यहाँ पर कुछ है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो आपको फ़ील होती है, लगती है। तो ये सॉफ्टवेयर भी आपको ऐसे ही बता रहा होता है। तो देखें जैसे ही आप इसके पास गए तो इसने एक हाईलाइट कर दिया, इसको फ़ील हुआ कि यहाँ पर कुछ पड़ा हुआ है, तो इसने एक बॉक्स की शेप की शक्ल इख्तियार कर ली एरो के नीचे। तो आप जब जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे ही आपने उसको क्लिक किया तो देखें वो एरो अपना शेप चेंज करके एक जहाज़ की सूरत में, सही है, रेडी की सूरत में आपका शेप उसने बदल दिया, ट्रांसफॉर्म हो गया। ये देखें यहाँ पर ये इस तरीके का है। जैसे ही मैं इसके ऊपर लाया तो ये अब
इसने अपनी शक्ल चेंज कर ली। सही है, ट्रांसफॉर्म हो गया एरो से जहाज़ के अंदर, मेरी और आपकी लैंग्वेज में जहाज़ बन गया ये। अब ये रेडी है इस बॉक्स को मूव करने के लिए। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करके दबा के रखता हूँ तो ये देखें ये इसको मूव करना शुरू हो जाएगा। ये आपको बात समझ में आ गई? होप कि आपको इंशाल्लाह ताला ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है ना। अब मैंने क्या करना है कि जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ किसी भी शेप को, तो इसके ऊपर एक बॉन्डिंग बॉक्स आ जाता है। इसको कहते हैं बॉन्डिंग बॉक्स। ये 8 पॉइंट्स आ जाते हैं, ये कहलाते हैं ट्रांसफॉर्म के करने में आपको मदद देते हैं। ठीक है, अगर ये ट्रांसफॉर्म, ये जो बॉन्डिंग बॉक्स अगर ना आए तो आप इसको छोटा बड़ा घुमा फिरा नहीं सकते। ये आपने विंडो में आना, व्यू के अंदर आना है, यहाँ पर होता है शो बॉन्डिंग बॉक्स और ये रहा हाइड बॉन्डिंग बॉक्स। अगर मैं इसको हाइड कर दूँ तो देखें अब आप इसको स्केल नहीं कर सकते, छोटा बड़ा नहीं कर सकते। तो अगर आपसे ये गलती हो जाए, शॉर्ट की दब जाए, तो आपने घबराना नहीं है, आपने आना है व्यू के अंदर और शिफ्ट कंट्रोल बी इसकी शॉर्टकट है, आप शॉर्टकट दबा दें या फिर आप यहाँ आके इसका शो बॉन्डिंग बॉक्स ऑन कर दें। अब जैसे ये बॉन्डिंग बॉक्स है, ये बड़ी काम की चीज़ है, इसके बगैर आपकी ये ट्रांसफॉर्म हो नहीं सकती छोटी बड़ी चीज़ें। जैसे अब ये बताता है, जैसे ही मैं इसके करीब जाता हूँ एक पॉइंट के, देखें अपना ये शक्ल एरो बदल लेता है। ठीक है ना। तो ये आपको इस तरीके से छोटा बड़ा करके बताएगा अपनी शक्ल चेंज करके। अगर मैं यहाँ आऊँगा तो ये इस तरीके से बताएगा, इस तरीके से स्केल होगा। ये हर चीज़ आपको खुद बताएगा, बस आपने अपनी क्रिएटिव नज़रों से देखना है, अपनी चीती नज़रों से देखना है इसको। ठीक है, ये आपको खुद बताएगा कि क्या हो रहा है और क्या करना है। सही है। जिस बंदे ने ये सॉफ्टवेयर बनाया भाई, जिस कंपनी ने कमाल बनाया। ठीक है ना। हर इंसान की ज़रूरत को देखते हुए, उसके इल्म, उसको नॉलेज को देखते हुए बनाया गया है। बहुत सारे लोग तो ट्रेनिंग नहीं लेते, खुद कर लेते हैं, लेकिन जिनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है उनके लिए ये भी बहुत होता है कि एक क्लास भी बहुत होती है, फिर आगे वो खुद चल पड़ता है। ठीक है, मेहनत कर करके। तो आपने ये देख लिया। अब मैं जैसे इधर आता हूँ, देखें ये इसने रोटेट वाली अपने एरो को, हमारे कर्सर को फ़ौरन चेंज कर दिया, एक एरो से डायरेक्ट रोटेट वाली शेप के अंदर। ये देखें, तो अब ये रोटेट करेगा। अब ये जब रोटेट कर रहा है तो साथ में लिखा हुआ भी आ रहा है कि कितना डिग्री हो रहा है, तो आप वो भी देख लें। अगर आप शिफ्ट दबा देते हैं तो शिफ्ट की मदद से आपको 45 डिग्री, सही है, -45, -90, इस तरफ जाएंगे तो 90, फिर 135, 180, इस तरीके की मूवमेंट हो जाएगी। अगर आपने इसको छोटा बड़ा करना है, सिंपल आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसको चारों तरफ से छोटा करें तो आपने इसको पकड़ते हुए ही क्लिक दबा के रखना है और आपने शिफ्ट दबा देना है, तो ये फिर इक्वल बराबर चारों साइड से बड़ा छोटा होगा। सही है। अब आपने कोशिश ये करनी है कि आपने ये बॉक्स शिफ्ट के साथ ही बनाना है। ठीक है, ये शिफ्ट के साथ ही बनाना है, तो ये आपका मसला फिर सॉल्व हो जाएगा। आपके पास एक 100% स्क्वायर बनेगा। अगर विदाउट में शिफ्ट की मदद ना लेते हुए अगर कोई स्क्वायर बनाता हूँ तो थोड़ा सा मुझे तकलीफ़ होगी। देखिए नंबर तो लिखा हुआ आ रहा है, विड्थ एंड हाइट, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लिखा हुआ आ रहा है मेरे पास, तो इसको मुझे मैच करना पड़ेगा और मैच करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप मुश्किल से निकल जाएं, सिंपल आप शिफ्ट दबाएं और अपना काम पूरा कर लें। ठीक है। अब आपने कोशिश ये करनी है इस क्लास के अंदर कि आपने इसके बिहेवियर को समझना है, सॉफ्टवेयर डालना है, जिस तरीके से मैंने बताया है इसको प्रैक्टिस करनी है। अब इसकी प्रैक्टिस करने के लिए देखें, मैं आपको 2-3 चीज़ें इजीली समझा देता हूँ कि आपने कोई भी एक बॉक्स बनाना है। सही है, ये बॉक्स बनाया, अब ये डिलीट कैसे होगा। ये डिलीट, आपने इसको सिलेक्ट किया, आपने बैक स्पेस दबा दिया तो डिलीट हो जाएगा, डिलीट का बटन दबा दिया तो डिलीट हो जाएगा। दोनों सूरत में ये डिलीट हो जाएगा। ये देखें, सही है। और अब मैं डिलीट दबाता हूँ तो डिलीट से भी हो जाता है। अब आपने जैसे 4 बॉक्स बना लिए, 1 2 3 4। अब आपने बोला भाई मुझे ये वाला बॉक्स और ये वाला बॉक्स, ये दोनों को हिलाना है, तो आपने सबसे पहले इसको सिलेक्ट करना है, फिर नीचे आके इसको सिलेक्ट करना है शिफ्ट के साथ। अगर मैं शिफ्ट नहीं दबाऊंगा तो ये वाला सिलेक्ट हो जाएगा, वाला छूट जाएगा। ठीक है। अगर आप चाहते हैं दोनों को एक साथ पकड़ लें तो यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करें, या फिर आपने इसको क्लिक किया, ये सिलेक्ट हो गया, बॉन्डिंग बॉक्स इसके ऊपर आ गया, आपने शिफ्ट दबाया, आपने दूसरा क्लिक इसके ऊपर किया
तो ये आपका सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आप इन दोनों को मूव कर सकते हैं एक साथ। और अगर आप चाहते हैं सारे एक साथ मूव करना तो आप यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें, या सिर्फ इतना सा ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें तो ये चारों मूव होना शुरू हो जाएंगे। बाकी इसकी दूसरी शॉर्टकट कंट्रोल ए कर लें तो कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट हो जाता है जितना कुछ पड़ा हुआ होता है। तो आप कंट्रोल ए की भी मदद ले सकते हैं, सही है। और वरना आप शिफ्ट की ले लें एक एक करके, इस तरीके से। जिस बच्चे को जैसे समझ में आ रहा है वो अपना काम उस तरीके से कर लें, क्योंकि यहाँ पर ये लेक्चर देखने वाले हो सकता है बच्चे बिल्कुल स्टार्टअप हो, या फिर गेमर के लिए तो मसला नहीं होता, जो बच्चे गेम खेलते हैं उनको तो सब पता होता है। जो स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए भी आसानी हो जाए, जो कर चुके हैं उनको मज़ीद फ़ायदा हो हमारी इस वीडियो को देखने से, ताकि उनको इलस्ट्रेटर का बिहेवियर ज़बरदस्त तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, तो अब आपको मैं एक प्रैक्टिस दे देता हूँ, आपने वो ज़बरदस्त तरीके से करनी है। अभी आपने इन बॉक्स को ख़ुद देख लेना है, क्योंकि देखिए अगर मेरा बताने का मकसद फोत हो जाएगा कि अगर मैं आपको लकीर का फ़कीर बना दूँ, सही है ना, लकीर का फ़कीर ये बोलते हैं खींच दिया बस उसी पे जाए जाने। आपने अपनी मेहनत खुद करनी है, सही है। बताना मसला नहीं है, मैं 2 मिनट में बता सकता हूँ, लेकिन आपने ख़ुद मेहनत करनी है। आप सिर्फ एक बॉक्स बनाएं, सही है, और इस बॉक्स को आपने ये बॉक्स बनाया, आपने मूव टूल लिया आपने, ठीक है। फिर आपने दूसरा बॉक्स बनाया, आपने इसको भी मूव किया, ठीक है। आपने फिर एक तीसरा बॉक्स बनाया, आपने इसको भी मूव किया। अब देखें, आपको कोशिश ये करनी है कि आप अपनी चीटी नज़रों का इस्तेमाल पहले दिन से करेंगे, सही है, वरना तो फ़ायदा नहीं है आपका करने का। ठीक है, आप कोशिश ये करेंगे कि आपने ये गैप्स वगैरह खुद बराबर करने हैं, और अभी आपको कोई किसी टूल की अभी ज़रूरत नहीं है, जो बताया जा रहा है अगर आप उस तरीके से चलते हैं तो आप मास्टर बन जाएंगे। आगे आने वाली क्लासों में आपको हर चीज़ पता लग जाएगी। ठीक है, सब्र से चलेंगे तो सारा काम हो जाएगा। ठीक है, आप मज़ीद फिर आप एक और बॉक्स बनाएं, फिर आप मूव टूल ले लें, और आप कोशिश करें कि आप अपनी चीटी नज़रों से आप इसका बैलेंस को बराबर करते चलें। ठीक है, अगर आपको नहीं हो रहा तो आप सिलेक्ट करके एरो कीज़ जो कीबोर्ड पे होती हैं आप उससे कर सकते हैं, उसकी मदद ले सकते हैं, लेकिन आपने कोशिश यही करना है कि आप अपनी नज़रों से करें, और ये एरो की मदद लेना चाहें तो ले लें, सिलेक्ट करके आगे पीछे आप कर सकते हैं। ठीक है, आपने कोशिश यही करनी है कि आपने ये बॉक्स बनाने छोटे बड़े, और आपने ज़बरदस्त तरीके से इसकी प्रैक्टिस करनी है। सही है, अब आपने देखना ये है कि अब देखें ये पहले थोड़े से ऊपर नीचे आ रहे हैं, अब आप इनको बराबर करें, नीचे लेके आएँ, ठीक है, और फिर इसको भी नीचे लेके आएँ। अब ये देख रहे हैं ये स्नैप करता है, ग्रीन लाइन आ रही है, इसको कहते हैं स्नैप। सही है, ये व्यू के अंदर आएंगे, स्मार्ट गाइड होती है, स्नैप टू पॉइंट होता है। सही है, ये आपको बड़ा मदद करता है स्टार्टअप के अंदर। तो आपने इसको वापस आना है, सही है, जहाँ जहाँ आपको कोशिश करेंगे गैप वेप बराबर कर लें आप। आपको कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा टेंशन लेने की, आपने बिल्कुल मज़े से चिल मार के सामने कॉफ़ी वॉफ़ी रखें, चाय वगैरह रखें, मौसम ठंडा आने वाला है, तो आपने जो है ना इसको इस तरीके से छोटे छोटे बॉक्सेस बनाने हैं। आपने देखा नहीं यार, ये आपकी क्रिएटिविटी बाहर निकालेगा। अगर आपने भागने की कोशिश की तो भाग जाएंगे, कोई मसला नहीं है, लेकिन फिर गिर भी सकते हैं, फिर मत बोलिएगा कि क्या हुआ हमारे साथ। ठीक है, मेरा काम है सिर्फ आपको बताना। अगर आप उस तरीके से चलेंगे तो मुश्किल से 3 से 4 मेरे लेक्चर होंगे, आप इतने एक्सपर्ट हो जाएंगे, आपको इंशाअल्लाह ताला आप सोच भी नहीं सकते। आपको ख़ुद पे यकीन नहीं होगा, सोचने की बात तो बहुत दूर की बात है, आपको यकीन ही नहीं होगा कि आप ये कर सकते थे। ठीक है, लेकिन बस अगर आप उस तरीके से चलेंगे जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, अदरवाइज़ आप अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं, मेरी कौन सी बात पत्थर पे लकीर है। आपको अगर ये तो मोहब्बत की बात होती है, अगर आपको मुझसे मोहब्बत है तो आप ज़रूर उस पर अमल करेंगे, नहीं है तो फिर कोई मसला नहीं है, जाने दें, आगे पीछे कर दें। वैसे भी तो हम लोग लोगों को आगे पीछे करते ही हैं पूरी ज़िंदगी, तो आगे पीछे कर दें, टेंशन नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर आपने एक बॉक्स बनाना है, सही है, और इसको भी आपने इसको छोटा कर देना है। पहले आपने अपनी क्रिएटिविटी निकालने के लिए ना ये सारे काम बहुत ज़रूरी है। अब आप ये देख रहे हैं ये जूम हो रहा है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ये जूम करने की आपको ज़रूरत पड़ेगी नहीं, आप वैसे ना करें, मैं अभी आपको ये भी बता देता हूँ।
ठीक है, आपने इस तरीके के अपने छोटे बड़े बॉक्सेस, इससे आपने इन बॉक्सेस से डिज़ाइन बनाना है कुछ ना कुछ बनेगा, ज़रूर बनेगा इंशाल्लाह ताला, आपको मज़ा आएगा ज़िंदगी के अंदर। अब मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ। ये टूल मैंने आपको बता दिया, आपने किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। अब अगर आप इन सब की कॉपी निकालना चाहते हैं तो आप कंट्रोल ए करें। अब जैसे ही माउस लेके जाते हैं, मैंने बताया वो जहाज़ बन जाएगा एरो वाला। अब जैसे ही आप अल्टर दबाएंगे तो इस जहाज़ के नीचे एक और जहाज़ आ जाएगा जो वाइट कलर का है। इसको कहते हैं कार्बन कॉपी, ब्लैक एंड वाइट। यार आप जाते हैं दुकान पे, बोलते हैं भाई मुझे एक प्रिंट आउट निकाल दो ब्लैक एंड वाइट। या आपने बचपन से एक वर्ड सुना है डुप्लीकेट। यार तू तो अपने पप्पा की डुप्लीकेट है, यार तू अपने भाई की डुप्लीकेट है। तो भाई ये बॉक्स की भी डुप्लीकेट होती है। तो आप यहाँ पर अल्टर दबा दें तो ये डबल एरो आ जाएगा। ये बताने का मकसद ये बता रहा है कि अब मैं रेडी हूँ इसकी कॉपी निकालने के लिए। ठीक है, जब आप कोई मशीन ओके ऑन करते हैं तो वो बता देती है स्टार्ट हो गया हो, तो आपने चिल मार के इसी तरीके से आपने उसको पढ़ना है। अल्टर दबाएं, डबल हो जाएगा। और आपने इसको फिर नीचे लेके आना है, कॉपी लेके सिलेक्ट करके क्लिक करके आपने इसको नीचे लेके आना है। और देखें ये कॉपी आ गई इसकी। लेकिन आपने सबसे पहले जब ये कॉपी निकाल लें तो आपने माउस को रिलीज़ करना है। ये मैंने माउस रिलीज़ किया, मेरी कॉपी आ गई। ठीक है, अगर मैं माउस रिलीज़ नहीं करता पहले और अल्टर को छोड़ देता तो कुछ इस तरीके से होता, वही मूव होके नीचे आ जाता। तो आपने ये गलती नहीं करनी, पहले आपने माउस को छोड़ना है और उसके बाद फिर आपने अल्टर को छोड़ना है। ठीक है, ये स्नैप गाइड लगाई हुई है, आपने कोशिश करनी है इसको देखते रहें ताकि आपकी जो कॉपी नीचे आ रही है वो स्ट्रेट आ जाए। ठीक है, और अगर फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा कि शिफ्ट दबाते हैं तो उससे भी स्ट्रेट आ जाती है। लेकिन मैं आपको अभी जो है ना आगे पीछे नहीं करना चाहता, आप बस इसी तरीके से करें। स्मार्ट गाइड अगर ऑन नहीं है तो व्यू में जाके पॉइंट से खोल लें। सही है, स्मार्ट गाइड और स्नैप टू पॉइंट, तो ये आपको बड़ी हेल्प कर देगा कॉपी लेने में। सीधी आ रही है नहीं आ रही, हल्का सा हिलाएंगे तो ये बता देगा। ये देखें, सही है, ये ग्रीन लाइन आए तो आप छोड़ दें, ये स्ट्रेट आ जाएंगी। अब आपने इसी बॉक्सेस से आपने बहुत सारे कुछ इस तरीके के छोटे बड़े बॉक्सेस बनाने हैं। शिफ्ट बना लें, फिर एक और बना लें, फिर एक और बना लें। ठीक है, ये बताने का मकसद ये कि मैं आपको काम सिखा रहा हूँ पहले दिन से, आपको टूल नहीं सिखा रहा, ये आपको काम सिखा रहा हूँ। इसका मज़ा आपको तब आएगा जब आप 5-6 क्लासेस मेरी ले लेंगे तो आप बोलेंगे तो जादू हो गया मेरे साथ। जादू मूवी देखी है ना आपने, जादू वाला जादू हो जाएगा आपके साथ। ठीक है, तो आपने ज़िंदगी के अंदर किसी भी चीज़ को हल्का नहीं लेना, ख़ास तौर पर उस्ताद की बातों को, उस्ताद के अमल को। आपने लिया, आप गए, आपका काम ख़त्म, दी एंड। ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंट होंगे, आप बोलेंगे अब भाई उस्ताद को क्या पता यार, मुझे तो ज़्यादा समझ में आता है। तो आपको जब ज़्यादा समझ में आएगा तो फिर आपका इंतकाल हो जाना है, आपने कहीं और चले जाना है। फिर जहाँ उस्ताद आपको लेके जाना चाह रहा है फिर आप वहाँ कभी भी नहीं जाएंगे, आप फिर अपनी दिशा में जाएंगे। दिशा समझते हैं ना आप, ये छोटे मोटे मैं हिंदी वर्ड इस वजह से यूज़ कर लेता हूँ क्योंकि मैं मूवीज़ देखता हूँ और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से हमें इंडिया में भी देखने वाले हमारे प्यारे मुसलमान भाई और हमारी जो हिंदू कम्युनिटी है वो भी देखेंगे, तो वो भी खुश हो जाएंगे। चले यार हम उनके मिजाज से थोड़ा थोड़ा उनको सिखा दें। इंसान अपने अखलाक से ही सिखा सकता है, असल तो उसका अमल बेहतरीन तभी बनता है जब उसके अखलाक अच्छे बनते हैं। तो मैं अपने देखने वालों को चाहता हूँ कि वो जब हमारे साथ लर्न करें तो उनको अपना जैसा फ़ील हो कि नहीं यार सर हमारी तरह ही। ठीक है, तो बंगाली भी सीख लेंगे, थोड़ी बहुत बांग्लादेशी सीख लेंगे, क्या बोलते हैं उसको, कुछ वर्ड आते हैं वो सीख लेंगे, तो कुछ ना कुछ कर लेंगे ताकि सबको मज़े आए, हमारे साथ सब एंजॉय से पढ़ें। तो आपने इस तरीके की प्रैक्टिस करनी है, आगे मत जाना मेरे प्यारे भाइयों। अगर जाओगे आप अपने खुद ज़िम्मेदार होगे जो बेसिक कर रहे हैं। बाकी मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो ऑलरेडी कर चुके हैं या जिनको नो हुए, उनकी बात नहीं कर रहा, वो तो ऑलरेडी जहाँ से उन्होंने किया है चीज़ें की हैं वो कर लें, उनको हमसे थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन ये जो क्लास है ये बिल्कुल बेसिक वालों के लिए है, जिन्होंने कभी इस्तेमाल नहीं किया, फ़र्स्ट टाइम इस्तेमाल करना चाह रहे हैं जा रहे हैं, उनके लिए। वो अगर मेरे तरीके से चलेंगे तो फिर वो वाजिद अंसारी बनेंगे इंशाअल्लाह ताला।
उस्ताद वही है जो अपने शागिर्द को ख़ुद अपना जैसा बनाए या अपने से बेस्ट बनाए। ठीक है, क्रिएटिविटी सलाहियत अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर अलग रखी है, तो उसकी तो मैं कमिटमेंट नहीं करता, मैं आपको सिर्फ सिखाऊंगा। लेकिन उम्मीद यही है मेरी, इंशाल्लाह जिस तरीके से सिखाऊंगा तो आप वाजिद अंसारी से आगे जाएंगे, क्योंकि इंशाल्लाह मैं आपसे कुछ छुपाने वाला नहीं हूँ। जो छुपाता है उसका इल्म बढ़ता नहीं है, वो फिर ज़ाया करता है अपने इल्म को। और अगर आपने अपने इल्म को ज़ाया करना है तो बेहतरीन तरीका ये आप दूसरे को सिखा दें। ठीक है, आपके लिए ज़ाया हो जाएगा, उसका काम हो जाएगा और आपके पास कुछ नया आ जाएगा। ठीक है, आपने बस इसी तरीके से कॉपियाँ निकालनी है और अपना बहुत सारा ख्याल रखना है और अपना सेहत का भी ख्याल रखना है और इस खादिम वाजिद हुसैन अंसारी को अपनी दुआओं में याद भी रखना है। अल्लाह उसका रसूल आपका निगहबान हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व